हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एफर्मेशंस और सेल्फ टॉक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफर्मेशंस होती क्या हैं? एफर्मेशंस आर रिपीटेड थॉट्स और स्टेटमेंट्स दैट वी कॉन्शियसली थिंक और से टू आवरसेल्व्स। दे आर पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज टू अफर्म व्हाट वी वांट, डिजायर और बिलीव वी ऑलरेडी हैव। एफर्मेशंस एक रिपीटेड थॉट और स्टेटमेंट होती है जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं और अपने आप से कहते रहते हैं। They are positive sentences we use to affirm what we want, desire और believe we already have। ये एक पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हम अफर्म करते हैं किस चीज़ के लिए, जो हमें चाहिए, जो हमारी डिज़ायर है और जो हम बिलीव करते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी है। वो होते हैं वो वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम एफर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, अब एफर्मेशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में? तो एफर्मेशंस हेल्प करते हैं हमारे माइंडसेट को शेप करने में बाय री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव थॉट्स। हमारा माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो जो एफर्मेशंस होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो क्या करता है, हमारे माइंडसेट को चेंज करता है, माइंडसेट को वो पॉजिटिव थॉट्स के टूवर्ड्स ले जाता है। आप जितना अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव बोलोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती रहेगी। लेकिन क्या एफर्मेशंस कहते रहना 24 घंटे इज़ इनफ टू मैनिफेस्ट व्हाट वी वांट? द आंसर इज़ नो। यू हैव टू चेंज योर बिलीव टू, ओके, अबाउट दैट डिज़ायर। जैसे अभी जितने भी लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और जो चाहते हैं अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना, राइट, आप लोगों को अफर्म करने के साथ साथ एक बिलीव भी रखना होगा कि दिस इज़ डन। मतलब उस डिज़ायर के रिगार्डिंग डेस्परेट ना होना, नेगेटिव ना सोचना, नेगेटिव थॉट्स अगर आए तो उन्हें फ्लिप कर देना, अपने आप में खुश रहना, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, इस लॉ के ऊपर भरोसा रखना कि हाँ, जो भी मैं बोलूँगा या बोलूँगी सब होकर ही रहेगा। ये जो भी चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं उससे प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जब आप इस स्टेट में एक बार आ गए, ठीक है, जहाँ पे आप अफर्म कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, आप विश फुलफिलमेंट में रह रहे हो, फ्लिप कर रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स, एंग्शियस नहीं हो रहे, ट्रिगर्ड नहीं हो रहे 3D से, ठीक है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू शिफ्ट फ्रॉम विद इन। तब आप अंदर से आपको शिफ्ट महसूस करोगे, ठीक है, और जब आप अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस करोगे वो आपको आपके 3D वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इस स्टेज में हो अभी जहाँ यू आर नॉट नेगेटिव और वरिड अबाउट योर डिज़ायर कि कब होगा कब होगा, ठीक है, वेर यू नो दैट जो भी आपके डिज़ायर है वो आपके पास ही है, तो आप बस थोड़ा और परसिस्ट करो, अफर्म करते रहो, नेगेटिव थॉट्स फ्लिप करते रहो, आपकी डिज़ायर बस आपकी रियलिटी में आने ही वाली है। अब बात आती है सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक क्या होती है और कितनी ज़रूरी होती है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए? आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपको लेकर, आपकी जो सेल्फ बिलीव्स हैं, आपकी सेल्फ टॉक ही आपकी जो बिलीव्स हैं और जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट करती है। आप अपने आप से कैसे बात करते हो वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती है, ठीक है, वही आपकी बिलीव भी बनती हैं। सपोज आपको अपनी डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, ठीक है, और आप परफॉर्म करते जा रहे हो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, और वहीं दूसरी जगह आप बार बार उस चीज़ को लेकर नेगेटिव भी हो रहे हो, बार बार डाउट कर रहे हो कि होगा या नहीं, बार बार 3D में मूवमेंट ढूंढ रहे हो, ट्रिगर हो जा रहे हो। अगर किसी और की जॉब लग जा रही है तो आपको लग रहा है यार ये मैं कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हो रहा, किसी और के साथ कैसे हो रहा है। मतलब आप ट्रिगर हो रहे हो, हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने माइंड को डुअल थॉट्स भेज रहे हो। एक तरफ आप अफर्म कर रहे हो कि आई हैव माई डिजायर्ड जॉब, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कब होगा कब होगा, और जॉब के नाम से ही ट्रिगर हो जा रहे हो कि यार मेरे साथ तो ये हो ही नहीं रहा। सो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द विश फुलफिल्ड, राइट। आपको जो स्टेट चाहिए होती है मैनिफेस्टेशन के लिए, आप उसमें हो ही नहीं। स्टेट में रहने का सिंपल सा मतलब है कि आप बस अफर्म करते रहो, अपने एंड गोल को ही सोचो और पॉजिटिव रहो उसे लेकर। अगर आप नेगेटिव थॉट्स एंटरटेन नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंड आपके विश के साथ अलाइंड है या हो रहा है, एंड वो आपकी रियलिटी में आने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ भी अब सबसे ये गलती हो जाती है, लेकिन आप सब कुछ सही भी कर रहे हो, ठीक है, आप अफर्मेशंस दे रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट में रह रहे हो, तो क्या होगा, तो वो आपकी रियलिटी में आने के लिए रेडी है वो विश। लेकिन यहाँ पे भी अब सबसे ये गलती हो जाती है कि आप पॉजिटिव रहते हो कुछ टाइम तक, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही एक चीज़ नेगेटिव होती है आपकी 3D में, जैसे कि आपकी कहीं पे आपने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है एंड वो रिजेक्ट हो गया, राइट, वहाँ से आप रिजेक्ट हो गया, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया, तो आप फिर से पूरे नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हो, दोबारा पूरी नेगेटिविटी में घुस जाते हो कि यार
मैं तो ये कब से मैनिफेस्ट कर रही थी, ये हुआ क्यों नहीं मेरे साथ, एंड ये कुछ नहीं। फिर आपको डाउट्स आने लग जाते हैं मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग कि अरे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अपनी पूरी मेंटल डाइट जो आपने सही करी होती है वो पूरी ख़राब कर देते हो। बल्कि यही ऐसा टाइम होता है जब 3D आपको अपनी विश का अपोजिट दिखाती है, जो आप डिज़ायर है उसका अपोजिट शो करी होती है। वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपको और ज़्यादा अफर्मेशंस और ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कि नहीं ये चीज़ मेरी है, ठीक है। आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी, आई हैव माई डिजायर्ड जॉब राइट नाउ, आई लव दैट, आई एम सो लकी। अपने आप से ये बोलो, आई ऑलवेज गेट वट आई वॉन्ट, आई ऑलवेज गेट वट आई वॉन्ट। 3D जो भी दिखाए बोलो दिस इज नॉट माई रियलिटी, I always get what I want. Affirm harder and affirm with conviction and trust that what you want is yours. ये trust रखो, ठीक है। और वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, ये अपने ऊपर विश्वास रखो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली सेम चीज़ के लिए अफर्म कर रहे हैं लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया या ज़्यादा भी हो गया, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक आप अपनी पॉजिटिव ही नहीं रख पा रहे हो। आप अगर अफर्म कर रहे हो दैट ही इज़ इन लव विद मी, शी इज़ इन लव विद मी, उसके बाद जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पता चलता है आप ट्रिगर हो जाते हो। आप अपनी अफर्मेशंस को एक जादू की तरह रखते हो कि अफर्म तो कर रहे हो, पूरा अफर्म करते रहते हो, लेकिन अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव ही नहीं कर रहे। आपको अपने अंदर की सेल्फ टॉक को भी तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको अपने आप में खुश रहना पड़ेगा। आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रू। देखो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा आप जब अगर फील नहीं करोगे तो आप मतलब आपको मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं होगी। नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, लेकिन आप उस विश के रिगार्डिंग नेगेटिव अगर सोचते रहोगे, अगर अफर्मेशंस करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को डुअल थॉट्स भेज रहे हो। ये लॉ आपके माइंड से वर्क करता है। आपका सबकॉन्शियस आपको लाकर देता है आपकी सारी विशेस। ऐसा नहीं है कि आप अफर्म कर रहे हो, अफर्मेशन एक जादू है कि आप करते रहोगे और एक दिन वो सामने आ जाएगी, भले ही आप कितनी भी नेगेटिव हो। तो या तो नेगेटिविटी में मत रहो, ठीक है, या तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचो या उसके बारे में सोचो ही मत। बस अपनी अफर्मेशंस करो और वो करो जो आपको खुश रखता है। मूवीज़ देख लो, बुक पढ़ लो, एंड वेब सीरीज़ देख सकते हो आप फ्रेंड से बात करो, आप वॉक पे जाओ, आप घूमने जाओ, आप ट्रिप्स करो। आप वो करो जो आपको खुश करता है। अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो। आप अपनी सेल्फ टॉक आप जितनी पॉजिटिव करते जाओगे उतना ही आपको अपने अंदर की सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रू। आपको अपने आप में खुश रहना सीखना पड़ेगा। बस एफर्मेशन से मैनिफेस्ट होता है, लेकिन तब जब आपकी सेल्फ टॉक आपके लिए पॉजिटिव होती है। आप अपने अंदर शिफ्ट लाओगे, आप 3D को इग्नोर करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी ही है, लेकिन आप उसे अपने आप से दूर करते रहते हो 3D से बार बार ट्रिगर होकर। जितनी बार आप 3D से ट्रिगर होगे उतना आपको 3D ट्रिगर करेगी। लॉ ऑफ अजम्पशन का क्या मतलब है? इसके मीनिंग में ही ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसी में इसका पूरा का पूरा मीनिंग छुपा है। अजम्पशन मतलब अज्यूम करना। अज्यूम मतलब आप कुछ चीज़ सोच लेते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसी नहीं है। आप ही की अजम्पशन से ये लॉ वर्क करता है। जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप पॉजिटिव सोचोगे, आप अपनी विश फुलफिलमेंट में रहोगे। भले ही बैक ऑफ द माइंड में देखो, जब तक विश आपकी रियलिटी में नहीं आ जाती, हम सबको पता है कि वो चीज़ पूरी की पूरी 100% सच नहीं लगती। कुछ लोगों को लगती भी है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। एसपी के केसेस में तो ये बहुत कम ही देखा जाता है कि आप 100% विश फुलफिलमेंट में हो, राइट। मतलब अगर आप पूरी तरीके से खुश नहीं भी हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं है कि यार कब होगा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो। फिर भी आप नेगेटिव थॉट्स आते ही पॉजिटिव करो। आप अगर रास्ते में कपल्स देख रहे हो, उनको ब्लेसिंग्स दो कि यार मैं और मेरी बंदी भी इतने अच्छे लगते हैं, मैं और मेरा बंदा भी इतना अच्छा लगते हैं साथ में, राइट। मी एंड माई, अपने उसका नाम लो कि हम दोनों भी इतने प्यारे लगते हैं, हम इतने परफेक्ट कपल हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अपने अंदर उससे बातें करो, अपने पार्टनर से बातें करो अपने माइंड में। ज़रूरी नहीं है 3D में जाकर आप उसको मैसेज या कॉल कर रहे हो, वो चीज़ उसको और ज़्यादा दूर करेगा आपसे। जैसे आप चेज़र बन जाते हो, वैसे ही आप जैसे ही चेज़र बनोगे वैसे ही वो रिपेल होता रहेगा या रहेगी। उसे छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दो। एफर्मेशंस करो अपने लिए, उसके लिए, एंड फिर छोड़ दो। एफर्मेशंस करो 10 मिनट फोकस के साथ, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, और फिर एफर्मेशन करने के बाद भूल जाओ। फिर कहीं 3D में इन्वॉल्व हो जाओ। 3D में इन्वॉल्व होने का ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव सोचोगे। 3D में इन्वॉल्व होना मतलब कि आप जो
आपको खुश रख रहा है, जो आपको खुश कर रहा है, वो चीज़ कर रहे हो। जैसे मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, नॉवल पढ़ना, घूमना फिरना, जो आपको खुश करे वो चीज़ें करो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड योर सेल्फ टॉक इज़ योर बिलीव्स दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ इन जनरल। ये सेल्फ टॉक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर एफर्मेशंस। देखो आप सबने ही एक ऐसा बंदा या बंदी देखी होगी अपनी लाइफ में जो टॉपर होते थे, ठीक है। एंड जब भी एग्ज़ाम होता था और उनसे पूछो एग्ज़ाम के बाद कि कैसा गया, एंड वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि यार अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत टफ आया था यार, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ज़्यादा, मेरे को तो मतलब अच्छा नहीं गया मेरा पेपर, मैं बस पास हो जाऊँ वही बहुत बड़ी बात होगी। आपने देखे हो या ना देखे हो, मैंने तो देखे अपनी लाइफ में, मुझे लगता है सब ने ही देखे हैं। तो और ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक ही दो लोगों से ये बोलें, जितने पूरे, अगर पूरी क्लास भी उनसे एक-एक करके पूछती थी, तो वो सबको सेम ही रिप्लाई करते थे, यार नहीं अच्छा नहीं गया। तो ये बार-बार जो रिपीटेड उनका जो थॉट था, ये जो रिपीट किया उन्होंने एक वर्ड को कि नहीं अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, एक तरीके से क्या है, अफ़र्मेशन है, राइट? लेकिन जब रिज़ल्ट आता था तो वही टॉप करते थे। उनकी अफ़र्मेशन ने इफ़ेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था, उन्हें पता था अंदर से कि दे डिड वेल, वो ही टॉप करेंगे। उनको पता था कि उनके मार्क्स 90 से ऊपर ही आएँगे। उनको पता था कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, उनको पता था कि वो ही क्लास के टॉपर बनेंगे, लेकिन वो किसी को नहीं बताया उन्होंने, वो किसी को नहीं बताना चाहते थे, राइट? और रिज़ल्ट में भी ऐसा ही होता है, वो लोग टॉप करते हैं। हर एग्ज़ाम को वो बोलते हैं बेकार गया, बेकार गया, बेकार गया, लेकिन वही बच्चा टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ बिलीफ होती है, उनको उनकी सेल्फ टॉक पॉज़िटिव होती है। भले ही वो आप लोगों को, भले ही वो यही बार-बार सबसे बोलें कि नहीं अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके अंदर उसको पता था। जो बोलते हैं ऐसे, जो टॉपर्स होते हैं उनको पता होता है अंदर से कि यार वही टॉप करेंगे, लेकिन वो बताते नहीं हैं बस लोगों को। और क्या होता है इन द एंड कि वही टॉप करते हैं। क्यों? उनकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग होती है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है पढ़ाई को लेकर, अपने आप को लेकर कि हाँ भाई मैं ही टॉप करूँगा, राइट? तो ये एक चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहती थी कि जो सिर्फ सोचते हैं कि एफर्मेशन से ही सब हो जाता है। एफर्मेशन एक टेक्नीक है बस, लेकिन आप जब तक अपने अंदर के उस ट्रिगर को, उस नेगेटिविटी को, उस सैडनेस को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक उसको आप ट्राई नहीं करोगे कंट्रोल करने का, ठीक है? अपने आप से कंट्रोल करने का, अपने माइंड को कंट्रोल करने का कि नहीं अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव ही सोचूँगा या सोचूँगी, राइट? तब तक आपकी लाइफ़ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल से क्या पता चला एक तो आपको, नेगेटिव थॉट्स आना उस डिज़ायर के लिए इज़ नॉर्मल एज़ लॉन्ग एज़ यू आर फ्लिपिंग योर नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव, राइट देन एंड देयर। देखो नेगेटिव थॉट्स आते हैं किसी भी डिज़ायर को लेकर, वो सबको आते हैं। स्टार्टिंग के फेज़ में सबको आते हैं, हफ्तों तक आते हैं, महीनों तक आते हैं, ठीक है? लेकिन आप अगर नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करते जा रहे हो पॉजिटिव थॉट्स में, तो फिर धीरे-धीरे आप नोटिस करोगे कि आपको उस डिज़ायर को लेकर, उस डिज़ायर के रिगार्डिंग आपके नेगेटिव थॉट्स कम होने लगेंगे, कम होते रहेंगे, ठीक है? एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह पाओगे। बट ट्राई आपको ही करना पड़ेगा, थॉट्स फ्लिप करने का, एफर्मेशंस करते रहने का और विश फुलफिल में रहने का। ट्राई आप ही को करना पड़ेगा, अपना माइंड आप ही कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कैसे, कैसे भी नहीं, मैं आपको बस बता सकती हूँ कि प्लीज़ अपने थॉट्स फ्लिप करो, ठीक है? अगर आप मुझे बताओगे कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, तो मैं बताऊँगी कि ऐसा सोचो, ठीक है? तो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी पॉजिटिव चीज़ें अफ़र्म करने लग जाओ। जैसे ही कोई थॉट आए कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, उसका अपोज़िट क्या होता है, बहुत पैसा है। आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई हैव मोर देन इनफ मनी। जैसे ही पैसों का ख़्याल है ये बोलो, एसपी का ख़्याल है अरे उसने मैसेज नहीं किया, नहीं, वी आर ऑलवेज़ इन कॉन्टैक्ट, ही लव्स मी, शी लव्स मी, ठीक है? तो ये स्टार्ट करो। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, उससे आपको पता चल ही गया कि आपका सेल्फ बिलीफ, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। एफर्मेशंस अलोन कैन नॉट मैनिफेस्ट इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट दैट डिज़ायर कॉन्स्टेंटली। लाइक आप अफर्म तो 24 घंटे चला रहे हो, लेकिन आप ट्रिगर होते जा रहे हो, ट्रिगर होते जा रहे हो, उसका नाम देखते ही ट्रिगर हो जा रहे हो, उसका नाम सुनते ही ट्रिगर हो जा रहे हो। एंग्जाइटी हो रही है सुनते ही कि अरे कोई उससे मिलने गया है, अरे वो किसी के साथ पार्टी कर रही है। डर है आपको कि अरे वो क्या कर रही होगी, मेरे पास क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये उसका बर्थडे है, उसने विश, मतलब वो मेरे पास नहीं है, मेरे को उसके साथ रहना है। मतलब ये सारी चीज़ें आप क्यों सोच रहे हो? एक तरफ से आप बोल रहे हो कि आप उसे प्यार कर, वो आपसे प्यार करती है और आपके पीछे पागल है, एंड यू आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और दूसरी तरफ आप नेगेटिव नेगेटिव सोचे जा रहे हो कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो आपकी एफर्मेशन तो वर्क नहीं करेंगी ना। आप अपने माइंड्स को जब डुअल थॉट्स भेजोगे,
तो वो कैसे वर्क करेगा? वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा ना, और ऑलरेडी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है तो वो नेगेटिविटी ही आगे बढ़ाएगा। ऐसे तो नहीं है एकदम से आपकी एफर्मेशन से कुछ हो जाएगा और आपकी 3D पॉजिटिव हो जाएगी। जब तक आप अपने अंदर से पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है, तो तब तक 3D कैसे चेंज होगी? नहीं होगी भाई चेंज। आप अपने आप को तो चेंज करो, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करो, आप अपनी सेल्फ टॉक तो पॉजिटिव करो, तब देखना क्या होता है। तब देखना आपकी 3D में चेंजेस, अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस। सबसे पहले आप अंदर से शिफ्ट होने लगोगे, आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे, आप अंदर से खुश रहने लगोगे, उसके बाद 3D रिफ्लेक्ट करेगी वो सारी चीज़ें, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड आपको आज थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिली हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ लैग कर रही है, आप कहाँ गलत कर रहे हो, और आप उसमें ध्यान दे पाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, बाय बाय।